आज एक न्यूमेरिकल का हम लोग डिस्कस करेंगे और इस न्यूमेरिकल में एक्चुअली ये क्वेश्चन, ये जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9 स्टैंडर्ड का है। और इसमें एक क्वेश्चन हम लोग का किया गया है कि स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी एक स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो किया गया है, ऊपर की ओर फेंका जाता है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। और इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्चुअली ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है वो हम लोग का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर जो मोशन के अगेंस्ट में हमारा एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हमारा बॉल जो है, जो स्टोन है, ऊपर की ओर थ्रो किया गया है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। What will be the height attained by the stone and how much time will it take it to reach there? यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि कितना ये हाइट को अटेन करेगा और इस दौरान वो कितना समय को लेगा, यानी कितना टाइम वो लेगा, स्पेंड करेगा। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड हम लोग का है और एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस तब नहीं देना जब पर स्क्वायर लिखेंगे तो, और अगर दी माइनस देते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हाइट हम लोग को निकालना है, इसलिए से क्वेश्चन मार्क लगा। और टाइम कितना अटेन किया है इस बॉल जब थ्रो किया गया, जितना भी हाइट वो अटेन करेगा उस दौरान वो कितना हाइट को अटेन करने में कितना टाइम लेगा, इसी को हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोग ना इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी टू ए एस होता है वहाँ पे लीनियर इक्वेशन में। बट यहाँ चूँकि हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। यहाँ पे माइनस लगने का कारण ये है कि एक्चुअली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है और हम लोग उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा है। अब देखिए कोई भी बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करेगा ना तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होगा, फाइनली 0 ही होगा। जैसे कोई भी बॉल को हम लोग फेंकते हैं तो यहाँ पे जब पहुँचेगा ना लास्ट पॉइंट पर, तो उसका वेलोसिटी हम लोग का 0 ही होगा और ये हाइट को वो अटेन करेगा। सपोज करिए इस हाइट को अटेन करता है तो इस हाइट तक अटेन करने में उसका फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को 0 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखिए क्वेश्चन में ही दिया था 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड है, ना कि स्क्वायर। ये तो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 5 हम लोग का स्क्वायर रहेगा और 2 इंटू एक्सेलरेशन हम लोग का 10 दिया हुआ है h। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस 5 अब जो 25 होगा और माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच। अब इसको कैंसिल करेंगे, h इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 25 बाय अपॉन ये जो भी है डिवीजन में आता है 2 इंटू 10, तो 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, यानी 5/4। और इसका फाइनली रिजल्ट जो होगा 1.25 मीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग का हाइट 1.25 होगा, ये निकल गया। अब फाइनली देखिए यहाँ पर क्या है ना कि इसका हम लोग को टाइम दिखाना है। तो टाइम में क्या होता है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब रहता है ना, देखिए ये हम जब इक्वेशन लिख देते हैं तो इसका मतलब जब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जब हम लोग लिखते हैं ना तो इस समय ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जब इक्वेशन हम लोग लिखेंगे ना तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। ये अपवर्ड डायरेक्शन का जो है ये हम लोग इसको जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में जब होता है तो माइनस साइन लगता है, क्योंकि अगेंस्ट टू ग्रेविटी जो काम करता है वो हमारा अगेंस्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर जी का वैल्यू जब हम लोग ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो वर्टिकल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आता है। तो हम लोग इसी इक्वेशन का जो है यूज़ करेंगे, ना कि इसका यूज़ तब करना है जब वर्टिकली
जब डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी ऑपोजिट, मतलब कोई चीज़ को हम लोग जब ऊपर से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराते हैं तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। जैसे देखिए कहाँ पे इसका यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टोन है, इसको हम वर्टिकली यहाँ से जब फॉल कर रहे हैं तो इस समय जी का वैल्यू जो है हमको प्लस लेना है, और जब हम लोग ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं तो इस समय जी का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या लेना है, माइनस में लेना है। इसका रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की ओर लगता है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्चुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और हम लोग अगेंस्ट टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं बॉल को, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे फाइनली यू का वैल्यू जो है हम लोग का 5 मीटर पर सेकेंड था, -10 एक्सेलरेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे और टाइम लिखेंगे। तो ये फाइनली देखिए ये 5 हमारा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टी का जो वैल्यू 5/10 होगा, यानी इसका वैल्यू टी का वैल्यू हाफ सेकेंड, दैट मीन्स हाफ का मतलब 0.5 सेकेंड लगेगा। अब देखिए इसी का ना हम लोग यहाँ पे एक यूज़ करके देखे थे, बट ये टिपिकल हो गया, इसका भी यूज़ करके टाइम निकालने का कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या है ना, ये थोड़ा लेंदी हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ना इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही, और ये ईजिली हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।